हेलो, वेलकम टू केवी ग्लो। माई सेल्फ काव्या सिंह। आज की क्लास में हम 4 जनवरी 2023 का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे और आज की क्लास के जो इनसाइट टॉपिक है वो देख लीजिए। पहले वो है मिशन 929 यानी कि मिशन 929। दिसंबर माह में जीएसटी कलेक्शन, कोरेगांव भीमा लड़ाई की वर्षगांठ, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा, 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन, आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों का लक्ष्य, सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार, स्टैटिकल टेबल्स रिलेटिंग टू बैंक्स इन इंडिया, पहले 6 महीनों के लिए यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता। इन सारे टॉपिक से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम से रिलेटेड सारे कवर किए गए हैं क्लास में, इसलिए ध्यान से आप लोग पूरी क्लास देखिए। ये एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। लास्ट जो एग्जाम हुए उनमें करंट अफेयर पोर्शन में बहुत सारे क्वेश्चन कवर भी किए हैं हम लोगों ने, इसलिए आप लोग ध्यान से पूरी क्लास देखा करिए। क्लास स्टार्ट करने से पहले आपके लिए एक क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है प्रतिवर्ष। इसका सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। क्लास के एंड में इस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, आयुष्मान भारत के तहत कितने आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों का लक्ष्य रखा गया था। सही आंसर है ऑप्शन ए 1.5 लाख। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया के अनुसार सरकार ने देश भर में 1.5 लाख आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र शुरू करने का लक्ष्य हासिल कर लिया है। आयुष्मान भारत के तहत सरकार ने दिसंबर 2022 तक देश भर में मौजूदा 1.5 लाख उप स्वास्थ्य केंद्रों और ग्रामीण और शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को ABHWCS के रूप में बदलने का लक्ष्य रखा था। ABWCS का मतलब है आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स, यानी कि मौजूदा 1.5 लाख उप स्वास्थ्य केंद्रों और ग्रामीण और शहरी प्राथमिक केंद्रों को आयुष्मान भारत वेलनेस एंड हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स के रूप में बदलने का लक्ष्य रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संस्था ने स्टैटिकल टेबल्स रिलेटिंग टू बैंक्स इन इंडिया जारी किया है। ये जारी किया है RBI ने। सही आंसर है ऑप्शन बी। RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक ने स्टैटिकल टेबल्स रिलेटिंग टू बैंक्स इन इंडिया 2021-22 जो टाइटल की रिपोर्ट थी, इस टाइटल से अपना वेब प्रकाशन जारी किया है। यह प्रकाशन भारतीय बैंकिंग क्षेत्र की गतिविधियों को कवर करता है। यह देनदारियों और संपत्तियों की इकाईवार जानकारी भी प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने 2023 के पहले 6 महीनों के लिए यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता संभाली है। सही आंसर है ऑप्शन है स्वीडन। स्वीडन ने वर्ष के पहले 6 महीनों के लिए यूरोपीय संघ की जो परिषद की अध्यक्षता है 1 जनवरी 2023 को संभाली है। ये तीसरी बार है जब स्वीडन ने परिषद की अध्यक्षता संभाली है। यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता यूरोपीय संघ के सदस्य राज्यों के बीच हर 6 महीने में बदलती रहती है। अगर क्वेश्चन आपका आता है कि यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता यूरोपीय संघ के सदस्य राज्यों के बीच कितने समय में बदलती रहती है, तो ये सदस्य राज्यों के बीच हर 6 महीने में बदलती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 जनवरी 2023 को कोरेगांव भीमा लड़ाई की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 205वीं। 1 जनवरी 2023 को कोरेगांव भीमा लड़ाई की 205वीं वर्षगांठ मनाई गई है। ये 1 जनवरी 1818 को ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा पेशवा गुट के बीच जंग लड़ी गई थी। हर वर्ष लड़ाई की वर्षगांठ पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए पुणे के कोरेगांव भीमा में लोगों की भीड़ जो है जय स्तंभ पर इकट्ठा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2023 में 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किस शहर में किया गया है। सही आंसर है ऑप्शन ए नागपुर। 5 दिनों तक चलने वाली विज्ञान कांग्रेस इस बार राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय में आयोजित की जा रही है। ये 5 दिवसीय है, 5 दिन तक चलेगी। इस बार यूनिवर्सिटी अपना शताब्दी वर्ष भी मना रही है। इसके लिए पहले विज्ञान कांग्रेस का आयोजन जनवरी 2020 में बेंगलुरु में किया गया था। प्रधानमंत्री मोदी ने 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया है। जनवरी 2023 में इसका आयोजन किया गया है। किस शहर में किया गया है, नागपुर में किया गया है। इसका कौन सा संस्करण है, तो 108वां है, यानी कि 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का ये आयोजन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार संभाला है। सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार संभाला है सुजय लाल थाउसेन ने। सही आंसर है ऑप्शन सी। भारत सरकार ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि CRPF के महानिदेशक
सुजयलाल थाउसेन को महानिदेशक सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ का अतिरिक्त प्रभार दिया है। मौजूदा बीएसएफ महानिदेशक पंकज कुमार सिंह 31 दिसंबर 2022 को रिटायर हुए हैं। सुजयलाल थाउसेन मध्य प्रदेश कैडर के 1988 बैच के अधिकारी हैं और बीएसएफ के नियमित डीजी की नियुक्ति तक या अगले आदेश तक बीएसएफ डीजी का अतिरिक्त प्रभार संभालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा किस शहर में शुरू की गई है? तो जो ये भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा शुरू की गई है कोलकाता में। सही आंसर है ऑप्शन बी, कोलकाता में भारत की पहली अंडर वाटर ट्रेन मार्च 2023 तक पूरी तरह से तैयार की जाएगी। तो अगर क्वेश्चन आपका आता है कि जो भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा है ये कब तक पूरी तरह से तैयार होगी, तो ये मार्च 2023 तक पूरी तरह से तैयार हो जाएगी। किस शहर में शुरू की गई सबसे पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा भारत की? कोलकाता में। कोलकाता मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने कोलकाता में हुगली नदी के नीचे से गुजरने का रास्ता बनाया है और पूर्व और पश्चिम कॉरिडोर को इस जुड़वा सुरंग के माध्यम से जोड़ा जाएगा। 500 मीटर से अधिक भारत की पहली अंडर वाटर ट्रेन हुगली नदी से 13 मीटर नीचे होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में मतदान प्रतिशत 90 से अधिक करने के लिए हाल ही में चुनाव आयोग ने मिशन 929 लॉन्च किया है? तो ये जो मिशन 929 लॉन्च किया गया है, 929 ये लॉन्च किया गया है मतदान प्रतिशत 90 से अधिक करने के लिए। और कहाँ लॉन्च किया गया है? तो त्रिपुरा में लॉन्च किया गया है। सही आंसर है ऑप्शन बी, निर्वाचन आयोग ने इस वर्ष की शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनाव में 92% मतदान का लक्ष्य निर्धारित किया और इसके लिए पूरे राज्य में 929 मतदान केंद्रों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। इन मतदान केंद्रों पर 2018 में 89% से कम मतदान हुआ था। इन मतदान केंद्रों पर अपेक्षाकृत कम मतदान प्रतिशत को बढ़ाने के लिए निर्वाचन आयोग ने मिशन 929 की शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दिसंबर माह में जीएसटी कलेक्शन कितने प्रतिशत बढ़कर 1.49 लाख करोड़ रुपए हुआ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन है 15%। देश में माल एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी संग्रह दिसंबर महीने के दौरान राजस्व पिछले वर्ष के समान महीने में जीएसटी राजस्व की तुलना में 15% और नवंबर 2022 की तुलना में 2.5% अधिक रहा है। वित्त मंत्रालय के अनुसार दिसंबर 2022 के दौरान एकत्रित जो सकल जीएसटी राजस्व था वो 1,49,507 करोड़ रुपए है। पिछले महीने नवंबर 2022 में सकल जीएसटी संग्रह 1.46 लाख करोड़ रुपए और दिसंबर 2021 में 1.3 लाख करोड़ रुपए था। क्लास के स्टार्टिंग में आपसे क्वेश्चन पूछा था कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो जो राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष 25 जनवरी को मनाया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन डी। विश्व में भारत जैसे सबसे बड़े लोकतंत्र में मतदान को लेकर जो कम रुझान है उसको देखते हुए राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाने लगा था। और इसके मनाए जाने के पीछे उद्देश्य क्या था, यानी कि कारण क्या था? तो निर्वाचन आयोग का उद्देश्य था कि देश भर के सभी मतदान केंद्र वाले क्षेत्रों में प्रत्येक वर्ष उन सभी जो पात्र हैं मतदाताओं की पहचान की जाएगी, यानी कि जो वोट दे सकते हैं उनकी उम्र 1 जनवरी को 18 वर्ष हो चुकी होगी, वही लोग वोट दे सकते हैं। इस सिलसिले में 18 वर्ष से उससे अधिक उम्र के नए मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में दर्ज किए जाएंगे और उन्हें निर्वाचन फोटो पहचान पत्र सौंपे जाएंगे, यानी कि जो वोटर आईडी कार्ड दिया जाता है वो वोटिंग के लिए बनाया जाता है। तो हमारे देश में मतदान को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है, लोगों को जागरूक करने के लिए। कल की क्लास के स्टार्टिंग में आपसे क्वेश्चन पूछा था कि 2011 की जनगणना से पहले भारत से सर्वाधिक लिंगानुपात कब रिकॉर्ड किया गया था? तो ये रिकॉर्ड किया गया था 1961 की जनगणना में। सही आंसर तो ऑप्शन सी। कल की क्लास के एंड में आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल स्थित 8 लेन जुआरी ब्रिज कहाँ खुला है? सही आंसर है ऑप्शन सी, गोवा। इसका सही आंसर देने वालों के नाम है सोनम ठाकुर, निक्कू, कुंदन कुमार, श्वेता पांडे, ममता प्रधान, प्रीति दिवाकर। आज का क्वेश्चन है आपके लिए, पशुओं के लिए भारत के पहले इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मोबाइल यूनिट की शुरुआत किस राज्य में की गई है? इसके 4 ऑप्शन दिए हुए। सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए और क्लास से रिलेटेड अगर कोई सजेशंस है तो प्लीज़ कमेंट में वो भी बताइए। क्लास अच्छी लगी है तो लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। जो लोग चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें, जिससे आगे आने वाली क्लासेस आपको ईजिली मिल जाएंगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।